सर उसी आधार पर पुष्पेश सर आपसे सवाल करना चाहती थी, अमेरिका के लिए क्या मुश्किलें इस फ्रंट पर बढ़ नहीं गई? क्योंकि अब तो इजराइल भी रिएक्ट करने लगा है जब अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा है। कल ही हमने खबर दिखाई कि किस तरीके से हथियारों की खेप जो अभी इजराइल को डिलीवर होनी थी वो यूक्रेन को दे दी गई, और इस पर भी अब इजराइल रिएक्ट कर रहा है अमेरिका के सामने। नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली स्थिति है। अमेरिका ने कोई भी कोर कसर नहीं की है। आज जब इतना बड़ा हमला रफा में हुआ है तो राष्ट्रपति बाइडेन ये घोषणा करते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा सैनिक गतिविधि नहीं है, कार्रवाई नहीं है, शांति युद्ध विराम की वार्ता जारी रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि तमाम यूक्रेन की तबाही हो या गाजा पट्टी की तबाही हो, इसके लिए सीधी जिम्मेदारी अमेरिका की है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और इस बीच देखिए, पुतिन की शपथ ग्रहण से पहले रूस का एक्शन भी नजर आने लगा है। रूस ने फ्रांस के राजदूत को समन भेजा है। फ्रांस के राजदूत को रूस की चेतावनी, फ्रांस से सेना भेजने के मुद्दे पर जवाब मांगा गया है। फ्रांस की सेना भेजने पर रूस की धमकी, फ्रांस ने सेना भेजी तो सर्वनाश होगा, रशिया की तरफ से यह बड़ी बात कही गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां पुतिन की शपथ से पहले यह बड़ा अपडेट कि जर्मनी का रूस पर साइबर अटैक का गंभीर आरोप। जर्मनी ने रूस से राजदूत वापस बुलाए। रूस के खिलाफ जर्मनी ने नाराजगी भी जताई है। एक हफ्ते के लिए रूस से राजदूत को वापस बुला लिया गया है। विरोध जताने के लिए रूस के राजदूत को वापस बुलाया गया। एक और बड़ी खबर पुतिन की शपथ से पहले एटमी चेतावनी को लेकर सामने आ रही है। पश्चिमी देशों को सीधी परमाणु धमकी, पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को दिया आदेश। पुतिन के आदेश के बाद एटमी ड्रिल शुरू हो गई है। यूक्रेनी सीमा पर टैक्टिकल युद्धाभ्यास। अब चर्चा को इस लिहाज से भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे पुतिन की 5वीं शपथ अब यूरोप विजय का अग्निपथ। क्योंकि पुतिन के एक्शन को लेकर बड़ी खबरें हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल के तहत अब यूक्रेन की दक्षिणी सीमा पर युद्धाभ्यास को लेकर भी खबर आई है। अब यूक्रेन की दक्षिणी सीमा पर युद्धाभ्यास की खबर के तहत आगे जानिए कैसे परमाणु तनाव बढ़ता जा रहा है और क्यों। क्योंकि रूस बॉर्डर पर नेटो की तैनाती बहुत बड़ा संकेत है। इंपॉर्टेंट यह कि किस तरीके से 1 लाख से ज्यादा नेटो सैनिकों की तैनाती को लेकर बड़ा इनपुट मिला है, और साथ ही अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को यह पुतिन की चेतावनी और धमकी, जिसके तहत आगे चर्चा करूंगी। क्योंकि अगर हमला हुआ तो एटमी जवाब दिया जाएगा। पुतिन की इस चेतावनी को देखते हुए, यही इस वक्त रूस के एक्शन को देखते हुए सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। और एटमी जवाब देने के तहत ही मनीष एक रिएक्शन उस आधार पर, क्योंकि जिस तरीके से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की हम बात करते थे, अब यह हो चुका है कि न्यूक्लियर तैयारियों को देखते हुए भी पुतिन खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। जो सब कुछ अभी स्टैंड बाय मोड पर था, क्या उसे एक्टिव करने का निर्देश दे दिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस को यह पता है कि किसी भी दिन यूक्रेन को F-16 मिल जाएगा, और इसीलिए रूस का कहना यह है कि हम F-16 को यह मानकर चल रहे हैं कि वो फाइटर जेट है जिसके जरिए न्यूक्लियर वेपन को कैरी किया जा सकता है। यानी कि रूस ये सोचता है कि अमेरिकी F-16 फाइटर जेट के जरिए रूस पर एटमी हमला हो सकता है, और इसीलिए रूस जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जवाबी तैयारी कर रहा है, और उसी के तहत ये एटमी ड्रिल है। कल जब रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया कि आखिरकार रूसी सेना क्यों एटमी ड्रिल कर रही है, तो उनका जवाब था कि पश्चिमी देशों के दिमाग को शांत करने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो ये समझे कि कितनी बड़ी तबाही होगी, इसका परिणाम कितना गंभीर होगा। दरअसल कोई चुप नहीं है, दोनों पक्ष लगातार न्यूक्लियर वेपन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में यह खतरा एकदम नजदीक होता जा रहा है और वो किसी भी दिन हो सकता है। खतरे को देखते हुए ये चेतावनी धमकी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुतिन की शपथ से पहले रूस की बड़ी तैयारी को लेकर अगली बड़ी खबर जानिए कैसे 48 घंटे दुनिया पर बहुत भारी है। 9 मई के लिए पुतिन की एटमी तैयारी को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। रूसी सेना की न्यूक्लियर हमले की तैयारी, मॉस्को में परमाणु हथियारों के शक्ति प्रदर्शन की भी तस्वीरें हैं, और साथ ही मिसाइल फॉर्मेशंस के साथ एटमी युद्धाभ्यास को लेकर ही हम मनीष से इस बारे में जानकारी ले रहे थे कि आखिर शपथ ग्रहण और इस दौरान की जा रही न्यूक्लियर तैयारी का मतलब है क्या। और इस बीच एक और बड़ी खबर, शपथ से पहले न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर रूस का बड़ा बयान। पश्चिम को संदेश देने के लिए ड्रिल में एटमी हथियार शामिल किए गए। बड़ी तबाही और गंभीर परिणाम की भी चेतावनी इस बीच दी गई है।